व्यवस्था विवरण अध्याय 22। तुम अपने इजरायली भाई के किसी बैल अथवा भेड़ को भटकते देखकर उसकी उपेक्षा नहीं करोगे। निश्चय तुम उसे उसके स्वामी के घर पर छोड़ दोगे। यदि वह इजरायली तुम्हारे निकट नहीं रहता अथवा यदि तुम उससे परिचित नहीं हो, तब तुम उस पशु को अपने ही घर पर ले आओगे और वह उस समय तक तुम्हारी देखरेख में रहेगा जब तक उसका स्वामी उसकी खोज करता हुआ तुम्हारे घर तक ना आ पहुंचे। तब तुम उसे लौटा दोगे। यही तुम उसके गधे के साथ, उसके वस्त्र के साथ, उसकी किसी भी खोई हुई वस्तु के साथ करोगे जो तुम्हें प्राप्त हो गई है। तुम इनकी अनदेखी ना करोगे। यदि तुम्हारे किसी स्वदेशी का गधा अथवा बैल मार्ग में गिर पड़ा है तो तुम उसकी उपेक्षा नहीं करोगे। तुम्हें उन्हें उठाकर खड़ा करने में सहायता करनी ही होगी। कोई भी स्त्री पुरुष के वस्त्र धारण नहीं करेगी और न ही कोई पुरुष स्त्री के, क्योंकि जो कोई यह करता है यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के लिए घृणित है। यदि तुम्हें मार्ग में किसी वृक्ष में अथवा भूमि पर किसी पक्षी का नीड़ मिल जाए जिसमें उसके चूजे अथवा अंडे हो और माता पक्षी उन चूजों अथवा अंडों को सहेजे बैठी हो, तुम उस माता पक्षी को उसके चूजों से अलग नहीं करोगे ताकि तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र बहुत बढ़ जाए। जब तुम नए घर का निर्माण करो तो तुम अपने लिए छत के लिए एक मुंडेर जरूर बनवाना, जिससे कि तुम खुद पर हत्या का दोष ना ले आओ यदि कोई छत से नीचे आ गिरे। अपने अंगूर के बगीचे में तुम दो विभिन्न प्रकार के बीजों को नहीं बोओगे, नहीं तो उन दोनों बीजों की समग्र उपज दूषित हो जाएगी। अपने हल में तुम बैल और गधे को साथ साथ नहीं जोतोगे। तुम ऐसा वस्त्र धारण नहीं करोगे जो ऊन और सन के मिश्रण से तैयार किया गया है। तुम अपने बाहरी वस्त्रों के चारों कोनों पर कुंदनों को बनाया करोगे। नैतिकता संबंधी विधान। यदि कोई पुरुष विवाह करता, पत्नी से शारीरिक संबंध करता और उससे अलग हो जाता है, इसके बाद उस पर निंदनीय कामों का आरोप लगाता है, यहाँ तक कि वह सार्वजनिक रूप से उस पर ये सारे लांछन भी लगाने लगता है, मैंने इस स्त्री से विवाह किया मगर संबंध के समय पर मुझे उसमें कुंवारीपन के कोई लक्षण प्राप्त न हुए, तब कन्या के माता पिता कन्या के कुंवारीपन का सबूत लेकर नगर प्रवेश पर नगर पुरनियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कन्या का पिता पुरनियों से कहेगा, मैंने इस पुरुष से अपनी पुत्री का विवाह किया मगर वह उसे अप्रिय लगने लगी है। यह भी देखिए कि वह हमारी पुत्री पर लज्जास्पद लांछन लगा रहा है। वह यहाँ तक घोषित कर रहा है, मुझे आपकी पुत्री में कुंवारीपन का चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ, मगर यह देखिए, यह है हमारी पुत्री के कुंवारीपन का सबूत। माता पिता उस वस्त्र को उन पुरनियों के सामने फैला देंगे। फिर नगर पुरनिय उस व्यक्ति को प्रताड़ित करेंगे। वे उस पुरुष पर चांदी के 100 शेकेल का जुर्माना आरोपित करेंगे, जिसे लेकर वे उस कन्या के पिता को सौंप देंगे। कारण यह है कि उस पुरुष ने इजराइल की उस कुंवारी कन्या को सार्वजनिक रूप से कलंकित किया है। वह आजीवन उसकी पत्नी रहेगी, उनका तलाक कभी न होगा। मगर यदि इसके विपरीत उस पुरुष का यह आरोप सत्य साबित हो जाता है, वह कन्या कुंवारी नहीं थी, तब वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर लाएंगे और उस नगर के पुरुष उसको पथराव करके मार डालेंगे, क्योंकि उसने इजराइल में यह अनाचार किया और अपने पिता के घर में ही वैश्यावृत्ति की है। यह करने के द्वारा तुम अपने बीच से बुराई को दूर कर दोगे। यदि कोई पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए पाया जाए तो दोनों ही मृत्यु दंड के योग्य है। वह पुरुष जो उस स्त्री से संबंध बना रहा था और वह स्त्री भी, उस प्रकार तुम इजराइल में से बुराई को दूर करोगे। यदि किसी कुंवारी कन्या जिसकी सगाई हो चुकी है उससे कोई अन्य पुरुष नगर सीमा के भीतर ही संबंध बनाता है, तब तुम उन दोनों को नगर फाटक से बाहर ले जाओगे और दोनों ही को पथराव करके मार दोगे। कन्या का इसलिए कि उसने नगर में होने पर भी सहायता की गुहार नहीं लगाई, और पुरुष का इसलिए कि उसने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। यह करके तुम अपने बीच से अनिष्ट का बहिष्कार कर दोगे। मगर इसके विपरीत यदि कोई पुरुष
किसी विवाह के लिए वचनबद्ध जवान स्त्री को बाहर खेत में पाकर उसके साथ साथ बलात्कार करता है तो उस पुरुष को मृत्यु दंड दिया जाए, उस कन्या को कोई दंड ना दिया जाए। उसने मृत्यु दंड के योग्य कोई अनाचार नहीं किया है। यह स्थिति वैसी है जिसमें मानो किसी व्यक्ति ने घात लगाकर अपने पड़ोसी की हत्या कर दी हो। जब खेत में उसने उस अकेली कुंवारी कन्या को पाया, उसने तो सहायता की गुहार लगाई थी, मगर उसकी रक्षा के लिए वहां कोई भी ना था। यदि कोई पुरुष ऐसी कुंवारी को पाता है जिसकी सगाई नहीं हुई है, वह उसे पकड़कर उससे संबंध बनाता है और यह काम प्रकट हो जाता है। तब वह संबंध बनाने वाला व्यक्ति कन्या के पिता को चांदी के 50 शेकेल देगा और वह कन्या उसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि उस पुरुष ने उसका शील भंग किया है। वह आजीवन उससे विवाह विच्छेद नहीं कर सकेगा। कोई भी पुरुष अपने पिता की पत्नी से विवाह नहीं करेगा कि वह ऐसा करने के द्वारा अपने पिता के प्रति लज्जा का कारण न हो जाए।